हेलो एवरीवन। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया गया है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सम करते हैं, और जब इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। उन्हें ये नहीं समझ आता काफ़ी पढ़ने के बाद भी कि कौन सा एरर है वो टाइप 1 एरर होता है, कौन सा एरर है वो टाइप 2 एरर होता है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के बारे में बता रहा हूँ। अगले 2-3 मिनट में आप अच्छे से समझ जाएंगे ये कि विच वन एरर इज टाइप 1 एंड टाइप 2। तो आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, हम हाइपोथेसिस लेते हैं, दो टाइप की हाइपोथेसिस हम लेते हैं। एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। तो कोई भी टेस्टिंग अप्लाई करते टाइम हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को लेते हैं, बाद में अल्टरनेट हाइपोथेसिस को लेते हैं। नल हाइपोथेसिस सही हो सकती है या गलत हो सकती है, ट्रू और फॉल्स, ये दो टाइप की हो सकती है। तो मैं उस चीज़ पर नहीं जाना चाहूँगा, वो हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर कहाँ आते हैं? दो टाइप की हाइपोथेसिस मैंने आपको कहा कि हाइपोथेसिस ट्रू और हाइपोथेसिस फॉल्स। हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, नो प्रॉब्लम। अरे आप सही को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, गलती क्या है? कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर सही हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर दें, ट्रू हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर दें, दैट्स द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ? सही को गलत कह देना, दैट इज टाइप 1 एरर। आई रिपीट, सही को गलत कह देना, दैट इज टाइप 1 एरर। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है और उसने 100 यूनिट बना रखी है। अब वो 100 यूनिट है, वो मार्केट में जानी है, और मार्केट में जाने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी सैंपलिंग की जाती है। 5 कोई भी आइटम्स उसमें से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं 100 आइटम में से, और उसकी किस्मत खराब, वो 500 ही आइटम है वो डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अभी क्या होगा? उन 5 डिफेक्टिव आइटम के बेस पर उसका पूरा का पूरा लोट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हुआ क्या? लोट तो सही था, 95 तो सही थे, सिर्फ 5 डिफेक्टिव आइटम थे, और उसकी किस्मत की वजह से 500 डिफेक्टिव आइटम सैंपलिंग में आ जाते हैं। तो सिर्फ 5 की वजह से 95 है उनको रिजेक्ट कर दिया गया, सही को गलत कर दिया गया, और वो लोट है वो उस प्रोड्यूसर का वहीं रह जाता है स्टॉक में ही, और वो खराब हो जाता है, मार्केट में जा नहीं पाया, टेस्टिंग में पास नहीं हुआ है। तो सही को जब रिजेक्ट किया गया तो प्रोड्यूसर को लॉस हुआ। तो टाइप 1 एरर है वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड, आप इसको कर सकते हैं। प्रोड्यूसर है उसके लिए हार्मफुल होता है सही को रिजेक्ट कर देना। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसको अगर रिजेक्ट कर दें, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। आप गलत को रिजेक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? हाइपोथेसिस फॉल्स और उसको रिजेक्ट कर दें, सही डिसीजन है। लेकिन अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, दैट्स द प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस फॉल्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए, दैट्स द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, अब वही प्रोड्यूसर के उस 100 के लोट में 95 आइटम्स तो खराब हैं, लेकिन 5 आइटम ऐसे हैं जो अच्छे आइटम हैं, और उसने सैम्पलिंग के टाइम उन्हीं 5 आइटम को आगे कर दिया, और सैम्पलिंग में वो 5 अच्छे आइटम आ जाते हैं। अब उन 5 अच्छे आइटम के बेस पर उन 95 जो खराब आइटम है, अब उन 5 सही आइटम्स के बेस पर उन 95 खराब आइटम्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि टेस्टिंग में तो पास है। 5 रिजेक्टेड आइटम है, डिफेक्टिव आइटम है, और 95 डिफेक्टिव है, 5 सही आइटम है, और टेस्टिंग में सही आइटम से उनको एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये तो लोट सही है, और वो लोट है वो मार्केट में पहुंच जाता है। अब और जो लोट मार्केट में पहुंचता है तो वो कंज्यूमर्स के पास जाता है। कंज्यूमर्स के पास जब वो लोट जाएगा तो कंज्यूमर्स के लिए वो लोट है वो हार्मफुल बन जाता है, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम्स उनको यूज करने को मिलते हैं। तो टाइप 2 एरर है वो कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल होता है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताया, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। टाइप 1 एरर ट्रू हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देना, दैट इज टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर फॉल्स हाइपोथेसिस होती है, उसको एक्सेप्ट कर लेना। वो टाइप 1 एरर है वो प्रोड्यूसर के लिए हार्मफुल होता है, टाइप 2 एरर है वो कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल होता है। तो ये टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर है, उसके बारे में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए बात बताया गया। टाइप 1 एरर उसको हम
अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं, और 1 माइनस बीटा दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। तो अल्फा और बीटा है, इनसे डिनोट करते हैं। ये आगे हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल कर हम बताते होते हैं, और किस तरीके से उनको मिनिमाइज करना होता है, इन एरर्स को कैसे मिनिमाइज करना होता है, ये हम किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करेंगे। तो उम्मीद है आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर सही से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।